हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस ज्योग्राफी सेशन हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज का हमारा टॉपिक है डोमेन्स ऑफ द एनवायरनमेंट। मैंने रॉक्स, फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स और बाकी चीज़ें लास्ट के वीडियो में कवर करी है। मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप उससे पढ़ सकते हैं। अब होता है डोमेन्स ऑफ रॉक्स। अब डोमेन्स ऑफ एनवायरनमेंट, हमारा डोमेन्स मतलब एनवायरनमेंट को बनाने के लिए, डोमेन मतलब जो उसका ओरिजिन वहाँ से होता है। तो एनवायरनमेंट को बनाने के लिए जो मेन डोमेन्स चीज़ें लगती हैं उसका फॉर्मेशन करती है। जैसे कि आप एक एक ईंट जोड़ के घर बनाते हैं ना, वैसे ही एनवायरनमेंट को बनने के लिए थोड़े थोड़े डोमेन्स या बहुत सारे पार्ट्स लगते हैं। जैसे एनवायरनमेंट फ्रेम होता है, वैसे ही एनवायरनमेंट के पढ़ेंगे जो होता है। इस नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। जैसे होते हैं लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर। 4 डोमेन्स ऑफ एनवायरनमेंट रहते हैं, जिनके एक साथ रहने से जो एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहते हैं और जिनके साथ रहने से हमारा एनवायरनमेंट बहुत अच्छे से चलता है, जो कंपोज करते हैं पूरा एक एनवायरनमेंट अगर मैं बोलूँ तो हमारा नेबरहुड बोला जाता है, हमारे आसपास की चीज़ें, उसको हम लोग एनवायरनमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो वो एनवायरनमेंट सिर्फ एक के रहने से कंप्लीट नहीं होता, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं। जो जैसे कि अगर आप घर में रह रहे हो तो घर में आपके बहुत सारे सामान रहते हैं जो कंप्लीट एक घर बनाते हैं। वैसे ही एनवायरनमेंट को भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए जो उसको कंप्लीट बनाए। जैसे कि लिथोस्फीयर मतलब जो हमारा सरफेस रहता है, लैंड के अंदर की चीज़ें जो भी कंट्रोल करता है वो लिथोस्फीयर करता है। बायोस्फीयर जैसे कि ट्री या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो बायोस्फीयर बनाते हैं। उसके बाद आता है एटमॉस्फेयर मतलब विंड, वाटर, क्लाइमेट कंडीशंस, ये देखता है, ये भी तो बहुत ज़रूरी है। और हाइड्रोस्फीयर मतलब अगर हम लैंड पे रह रहे हैं या कहीं पे भी कुछ लिविंग लाइफ आपको बनानी है तो उसके लिए वाटर तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो हाइड्रोस्फीयर हमारा डील करता है वाटर से। तो चलिए इनको डीप में एक एक करके पढ़ते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा। फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं लिथोस्फीयर जो हमारा अर्थ रहता है, अर्थ की जो अपर लेयर होती है जिसको हम लोग क्रस्ट बोलते हैं, तो जो टॉप लेयर ऑफ द अर्थ रहती है वो हमारा होता है लिथोस्फीयर। देखेंगे द सॉइल क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ, तो अर्थ का सबसे टॉप और अपर कवर होता है जिसको जो किससे बना रहता है, बहुत सारे, जैसे कि ये है ना, ये बहुत सारे रॉक्स और मिनरल से बना होता है, एकदम पथरीला होता है। और इसमें सॉइल भी रहती है जिसको हम लोग लिथोस्फीयर, जैसे कि हमने देखा था ये है, ऐसे मैंने बताया था, यहाँ पे लिथोस्फीयर है तो ये यहाँ पे सॉइल भी रहेगी, मिनरल्स भी रहेंगे और बहुत सारे स्टोन्स भी रहेंगे, रॉक्स भी रहेंगे, तो ये लिथोस्फीयर इससे बनता है। ठीक है, और ये इरेगुलर सरफेस रहता है, डिपेंड करता है कि वो कैसा है। जैसे कि कुछ अगर आप लैंड देखोगे तो वो माउंटेन्स वाले लैंड होते हैं, कुछ आप देखोगे तो एकदम प्लेन्स होंगे, कुछ आप देखोगे तो वाटर के ही हमारा सरफेस होगा। तो ये डिपेंड करता है उसके लैंड फॉर्म्स के, कैसे कैसे हो सकते हैं, माउंटेन्स हो सकते हैं, प्लेट्यूज हो सकते हैं, प्लेन्स हो सकते हैं, वैलीज हो सकती है एक्स्ट्रा। ठीक है, अब ये क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, लिथोस्फीयर हमारे एनवायरनमेंट के लिए क्यों ज़रूरी है। ये हमको ग्रासलैंड, जैसे कि मैंने बताया था, इसमें अगर आप इमेज में आप देख सकते हैं तो ये देखो, ये हमारा ये टॉप लेयर, ये सरफेस हमारा फॉर्म करता है कौन, लिथोस्फीयर। तो ये हमें इससे क्या क्या हेल्प मिलती है, तो हेल्प मिलेगी, एक तो हमको ग्रासलैंड देता है, उस सरफेस में ग्रास उगती है, जो कि ग्रास किसके लिए ज़रूरी होती है, ग्रेजिंग, जैसे कि एनिमल्स और कैटल्स जो आते हैं वो ग्रास को यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये टॉप लेयर है तो ये हम लोगों को लैंड प्रोवाइड करता है फॉर एग्रीकल्चर, फिर ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग, फिर ह्यूमन सेटलमेंट, मतलब इसी टॉप लेयर में हम अपना रेसिडेंस फॉर्म करते हैं बाय कंस्ट्रक्टिंग अ हाउस, कंस्ट्रक्ट करके। ठीक है, और ये लैंड में बहुत सारे प्लांट्स उगते हैं, तो मतलब सोर्स ऑफ मिनरल्स है ना, फ्रूट्स भी उगते हैं यहाँ पे। तो ये आप देख सकते हैं, ये अर्थ है, ये अर्थ का अपर लेयर फॉर्म करता है हमारा लिथोस्फीयर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखते हैं हम लोग हाइड्रोस्फीयर आप कंपोज कर सकते हैं एक वाटर साइकिल से, मतलब जिस सोर्सेज, जहाँ से भी हमें वाटर आ रहा है वो सारे सोर्सेज मिलके बनाते हैं हाइड्रोस्फीयर। देखेंगे द डोमेन वाटर इज रिफर्ड टू एज हाइड्रोस्फीयर। डोमेन मतलब जहाँ से भी हमारा वाटर आ रहा है, द सोर्स और ओरिजिन्स ऑफ वाटर, और द सोर्स जो हमें वाटर प्रोवाइड कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। अब इसमें ये एक बहुत सारी चीज़ों से बनता है, जैसे कि डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, इट कंप्राइजेज वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर्स। अब बहुत सारे सोर्स रहते हैं ना, वाटर हमें लेक से भी मिलता है, पॉन्ड से भी मिलता है, वेल से, ट्यूबवेल से, सी से, यहाँ से मिलता है, तो डिफरेंट, और सब के फॉर्म्स जो टेस्ट रहते हैं वो भी अलग। तो हाइड्रोस्फीयर मतलब ऑल कंपोज करता है जहाँ से भी आपको वाटर मिले बस। तो वाटर कहाँ से मिलता है, वाटर बॉडीज,
जैसे कि सीज, रिवर्स, लेक्स, ओशन, जहाँ से भी हमें वाटर मिलता है वो सब कंप्राइज करता है हाइड्रोस्फीयर। तो पहले हमने पढ़ा लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर जैसे कि एनवायरनमेंट में लैंड तो बहुत ज़रूरी है जैसे कि एग्रीकल्चर और हम यहाँ रह सकें। फिर हमने यहाँ पढ़ा हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर जैसे कि वाटर बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, जहाँ से हमें वाटर मिलता है तभी हमारा एनवायरनमेंट फॉर्म होगा है। फिर अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं हाइड्रोस्फीयर के बाद, देखते हैं कि कौन सा कंपोनेंट आता है। एक मिनट। फिर आता है हमारा एटमॉस्फेयर। अब देखो मैंने आपको लास्ट की वीडियो में शायद पढ़ाया था अबाउट लेयर्स ऑफ अर्थ, ठीक है, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर जैसे कि मीजोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर। ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप देख लेना। एटमॉस्फेयर जैसे कि ये हमने पढ़ा कि हमारा लिथोस्फीयर है, यहाँ पे वाटर बॉडीज़ है, तो ये हमारा हाइड्रोस्फीयर है। अब एटमॉस्फेयर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जैसे कि विंड, लाइट, क्लाइमेटिक चेंजेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे ही आता है एटमॉस्फेयर, द थिन लेयर ऑफ एयर, ठीक है, एयर भी तो ज़रूरी है ना। तो ये वाटर है और जो आसमान के उड़ रही है ये हमारा एटमॉस्फेयर बन जाता है। तो देखो, द थिन लेयर ऑफ एयर सराउंड ऑफ द अर्थ, अर्थ में जो एयर घूमती है और वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो द अर्थ बनाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। ये इमेज में आप देख सकते हैं एटमॉस्फेयर क्या बनता है, ये जो विंड वाटर टेम्परेचर को कंट्रोल करता है ये हमारा होता है एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब एटमॉस्फेयर क्या होता है, ये हमें हार्मफुल रेज और स्क्रॉचिंग हीट ऑफ द सन से बचाता है। एटमॉस्फेयर में ट्रीज होंगी, एटमॉस्फेयर एक लेवल बनाता है, उस लेवल में जो सन की हार्मफुल रेज है वो हार्डली हम तक पहुंच पाती है, बहुत कम पहुंचती है। तो ये हमें हार्मफुल रेज और स्क्रॉचिंग हीट से भी बचाता है। और एटमॉस्फेयर में होता क्या है, अब देखो हम इंसान रह रहे हैं तो गैसेस भी होंगे, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सब, कार्बन डाइऑक्साइड, डस्ट भी होंगे, और वाटर वेपर्स मतलब पानी के जो पानी जैसे कि यहाँ से कंडेंस होके जा रहा है तो वाटर वेपर्स भी होंगे, ठीक है। तो फोर्थ अब हम लोग अपना पढ़ते हैं। पहले हमने पढ़ा लिथोस्फीयर, फिर हाइड्रोस्फीयर, फिर एटमॉस्फेयर, फिर बायोस्फीयर। बायोस्फीयर मतलब इतने लैंड फॉर्म्स हैं हमारे पास, लैंड भी है, वाटर भी है। अब इसका क्या यूज़ जब यहाँ पे लाइफ ही नहीं है, तो बायोस्फीयर मतलब प्लांट्स एंड एनिमल्स सारी किंगडम को मिला के बायोस्फीयर मिलता है। अब पढ़ते हैं, प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर और लिविंग वर्ल्ड, ठीक है, जहाँ पे लिविंग, इतनी सुविधा, होटल तो हमने बना ली, होटल में अगर गेस्ट ही रहने को नहीं आ रहे तो क्या मतलब का, वैसे ही वाटर भी है हमारे पास, एटमॉस्फेयर भी है, लैंड भी है, तो उसके लिए लिविंग वर्ल्ड भी चाहिए, ठीक है। ये एक नैरो जोन ऑफ अर्थ रहता है। आप एयर वाटर, एयर जैसे कि व्हेन एयर वाटर एंड एयर इंटरैक्ट विथ ईच अदर, सब आप वाटर, ये सारे वाटर, एयर, ये सब इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे से बायोस्फीयर को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये हमने पढ़े अबाउट 4 डोमेन्स ऑफ एनवायरनमेंट जो कि एक एनवायरनमेंट में लाइफ को सपोर्ट करते हैं। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। इंटरेस्टिंग था ना ये सेशन। ऐसे ही सेशन के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो में आप इसको रिवाइज करो, अच्छे से पढ़ो। तब तक मैं नेक्स्ट का वीडियो लेके आती हूँ अबाउट नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।